यूं ही बातचीत हो रही थी। रविराज जी यहाँ पे बैठे हैं, आई सर आई। रविराज जी के टाइम पे हम मदद लेते हैं, और जो हमारे सिस्टम्स आप हमारे ऑफिस में आके देखिए, हमारे प्रोजेक्टर रूम और हमारे कैमरा और सारा कुछ। और आप सर कौन सी यूनिवर्सिटी था सर आपका? यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के। और यूं ही बात करते करते अभी पिछली बार अभी आए थे ऑफिस में, तो हमने पूछा सर आप कैसे हैं, तो ये सिर्फ आते हैं कि कैसे रविराज जी मेरी मदद करें, इनका ये मकसद है। लेकिन फिर हिचकिचाते हुए इन्होंने अपनी बात बताई, और फिर वो बात आप खुद ही अभी बता देंगे कि वो अपनी बीमारी की हिस्ट्री बताया। और वो मैं देख के हैरान हो गया कि भाई इतनी लंबी हिस्ट्री बीमारियों की, और हम इतने लंबे समय से जानते हैं एक दूसरे को, और आपने हमें नहीं बताया। और तब चलते चलते मैंने एक दो बात बताई जो आप में से सबको पता ही है, और लेकिन आप बताएंगे। और उसके बाद उस दिन के बाद आज दोबारा मिले, क्योंकि कार्यक्रम जब होता तभी रविराज जी आते हैं। और फिर आज मैंने यहीं पे खड़े होकर अभी जब हालचाल पूछा, और फिर मुझे इन्होंने जो फीडबैक दिया, मुझे लगता है कि ये इसी से शुरू करते हैं। तो वो फीडबैक आप सबको पता होना चाहिए, तो आपको ये पता चलेगा बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही ठीक हो सकता है। बड़ी बीमारी मतलब ऐसी बीमारी जिन्हें बोल दिया गया और आपने देखा कि सालों से भुगत रहे हैं, तो बड़ी बीमारी हुई, हमारे काम सारे रुक गए, बड़ी बीमारी हुई, बहुत सारा दवाई का खर्चा हो रहा है, बड़ी बीमारी हुई, जॉब छोड़ देना पड़ रहा है, बड़ी बीमारी हुई। लेकिन वो इतनी आसानी से कुछ दिनों में कैसे ठीक हो गया, यही सारा कुछ हम जानेंगे। शुरू करते हैं रविराज जी से। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रविराज सिंह है। मैं एक्चुअली काफ़ी सालों से, मतलब 20 सालों से अस्थमैटिक प्रॉब्लम से परेशान था। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई रशिया में मॉस्को में की थी, तो वहाँ पे मुझे मतलब ठंड लगने से मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, सांस फूलता था और इस तरह की मतलब काफ़ी परेशानियाँ रहती थी। और 89 में मतलब मैं मॉस्को से जब आया तो बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर यहाँ पे पहले तो खैर मैं थोड़ा बहुत एलोपैथी से जुड़ा था, तो एलोपैथी की दवाई खाते रहा। फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब से मैं जुड़ा, जब तो पता चला कि कितना बड़ा षड्यंत्र है ये एलोपैथी सिस्टम पूरा, तो मैंने टोटली एलोपैथी तो खैर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद आयुर्वेदा और होम्योपैथी की मेडिसिन लेता रहा। बहुत ज़्यादा मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी मतलब पिछले कुछ सालों से 5-6 सालों से तो इतना परेशान था कि बिल्कुल मतलब बॉडी ऐसा हो गया था जैसे मतलब एक तरह से छुई होती है, मतलब पंखे की हवा लगना या एसी में जरा सा बैठता था तो सांस फूलना शुरू हो जाता था। तो फिर डॉक्टर साहब से तो खैर हमारा पुराना एक रिश्ता था, लेकिन कभी मैंने उनको इतना इस तरह का जिक्र नहीं किया कि इस तरह की प्रॉब्लम है। तो पिछले साल पिछले दिवाली में हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने बताया कि अभी काफ़ी सीरियस है मेरा मामला, तो अब बताएं क्या करें। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि अब बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, बस ये एक नीम आप खाना शुरू करो, तो मतलब कि आप देखना क्या होता है। तो मैंने नीम फिर खानी शुरू करी, और हफ्ते 10 दिन में ही मुझे लगा कि एकदम से मतलब काफ़ी फर्क मतलब महसूस। 2 हफ्ते में मुझे लगा 100% मुझे लग रहा था बिल्कुल एकदम से मतलब 100% ठीक हो गया। तो ये रविराज जी जामिया मिलिया इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के आपकी आंखों के सामने अभी जो आए, और दवाई हमारे आसपास ही है, नीम का पेड़, राइट। और वो दवाई जो आसपास था जब से बीमार पड़े थे, लेकिन वो दवाई हमारा आपका काम है दिखाना, ये रहा आपकी दवाई, बस इतना सा किया, बाकी तो उन्होंने ही किया, है ना। तो खैर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें कोशिश है हमारी जो ऑडियंस है जो अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जुड़ी है, कोशिश ये है आपको ये समझाने का कि देखिए इतनी बड़ी दिखने वाली बीमारियां जिससे इतने सालों से कोई परेशान है, तो वो भी फ्री में घर बैठे ही घर के आसपास के सामान से ही हम ठीक कर सकते हैं।
अपने आप ही अपना डॉक्टर बन के इन्होंने एक दो चीज़ें हैं, शायद इनको लग रहा होगा कि टाइम की कमी है, तो जब आप ठीक हुए रविराज जी तो उन्होंने यही वाला नुस्खा, नीम वाला नुस्खा, सिर्फ इतना ही कि हर 10 केजी में 1 ग्राम नीम, यानी कि 50 केजी का आपने 5 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर लेना है, बताना अपने आसपास शुरू किया और उनमें भी वही वाला चेंज देखा जो उन्होंने खुद के लिए देखा। तो है ना बड़ी बात। तो इसका मतलब ये है कि हम तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? ये तो मतलब होता है जो किसी को ठीक कर पाए वही डॉक्टर है, जो ठीक ना कर पाए सिर्फ उसको जाल में फंसा के रखे वो कैसे डॉक्टर हो सकता है? ये बड़ी क्लियर बात है। और जिसको भी ये लगता है कि मैं ये ठीक नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ओपन चैलेंज है और ये हम कई साल से दे रहे हैं और अभी भी कि वो लाइव डिबेट कर सकते हैं यहाँ भी। और आज भी मैंने हमारे कितने हमने मेल्स भेजे और कुरियर भेजे मेडिकल एसोसिएशन को, 25 से 30 तो हमने कुरियर भेजा और 1000 हमने ईमेल भेजे आज के लिए कि अगर किसी को भी एलोपैथी लॉबी को लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं या आप ठीक हैं तो ये मंच है, ओपन डिबेट हो जाए। क्या पता कोई आया है कि आपके आसपास देखें, दिख रहा है कोई? हो सकता है आए तो बता दीजिएगा, हम तैयार हैं अपने सबूतों के साथ। तो खैर इसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते मैं चाहूँगी ये अपना खुद का जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा, जो ये सफ़र किए हैं, पहले ये आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उषा तनवर जी, आप बताइए पहले स्टार्टिंग से। सबको मेरा नमस्कार। मुझे है ना कैंसर हुआ था और मुझे 25 रेडिएशन दी गई है और 5 कीमो और 3 ब्रैकीथेरेपी दी गई है। और जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बाद हम देखते हैं पैटी स्कैन करा के क्या होता है। तो उसी बीच में मैं कंचन मैम से मिली, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन बताया जैसे नीम खाना खाने से पहले सैलेड लेना और धूप लेना, थोड़ा घास पे चलना। तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ किया, लेकिन मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। मेरे पैर इतने ज्वाइंट मेरे दर्द करते थे, इतना मुझे पेन होता था कि मुझसे चला ही नहीं जाता था। तो मैंने बेड पे बैठ के मैम ने मुझे योगा हल्की हल्की बताई, जैसे पढ़ना वगैरह सब कुछ कराया मुझे धीरे धीरे। और आज मैं सबके सामने खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने ड्रीम वगैरह सब कुछ मैंने फॉलो किया जो इनको डॉक्टर ने कहा था आपका ये थेरेपी के बाद आप जो ले रहे हैं कीमो, आपका ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये बहुत ही पस्त हो चुकी थी, बहुत ही लाचार हो चुकी थी, ना हाथ पाँव इनके बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। सडनली इनको पता चला तो फिर ये योग के माध्यम से जुड़ी मेरे साथ। और फिर जब हमने इनको डॉक्टर बियासी सर के प्रोटोकॉल और डीआईपी डाइट के बारे में बताया, जब ये सीरियस उनको क्रॉनिक हेडेक था फॉर लास्ट 40 ईयर्स। और हेडेक ऐसा था कि अभी जैसे नॉर्मल खड़े हैं तो सडनली इट विल स्विच ऑन एंड उसका जो पेन सहते सहते उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल था वो ऑलमोस्ट 9 था। 9 के बाद फिर उन्होंने क्रोसिन लेनी है या कोई भी मेडिसिन लेनी है, लेकिन वो पता नहीं लगता था किसी को। उसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर भी था। बाद में उन्होंने ये तो पता था प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, इनके साथ क्या कैसे है, क्या इनकी दिनचर्या है। हमें 1 महीने बाद ये पता लगा कि उनकी सारी मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन उन्होंने छोड़ दी, हेडेक भी उनका खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा आप भी देख लो, शुगर की मेडिसिन देते हो। मैं आ गया, मैं नहीं जाता। तो उन्होंने फिर अपना एक इमोशनल कार्ड खेला कि जहाँ पे तुम जाते हो, कोई भी प्रोग्राम करते हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो मैंने तुम्हें पहली बार कहा कि तुम क्यों नहीं। तो इन्होंने लास्ट में एक रिट्रीट किया था ऋषिकेश, तो फिर मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा। 11 जून 24 को मैंने फिर इनको ज्वाइन किया। तो उस टाइम मेरा HbA1c 10 था। फास्टिंग मेरी 180-90 रहती थी और स्किन इचिंग और लीवर का तो मैंने बता ही दिया आपको। लेथार्जिक भी था मैं, वेट भी थोड़ा सा, अब जो फ्लैट लगता है तो वो मटका सा था पेट भी। विदिन 2-3 मंथ्स वो मेरा जो 10 वाला HbA1c था वो 7-7.25 आया। वेट भी 8-10 किलो कम हुआ। धीरे धीरे इन्होंने मेडिसिन रिड्यूस करनी शुरू करी, जो कि मेरी 8-10 टैबलेट्स मिली थी आयुर्वेदिक और एलोपैथी मिला के।
लास्ट ईयर जनवरी 1 को इन्होंने मेरी टोटल मेडिसिन जो है, तो आई वाज ऑफ कम्प्लीटली ऑफ माई मेडिसिन। वो मेरा सपना एक साकार हुआ कि मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करनी है। तो अब मेडिसिन जो है, केमिकल बेस्ड मेडिसिन नहीं मैं लेता, मैं मेडिसिन लेता हूँ जैसे डॉक्टर बताते हैं नीम लो या हॉट फुट बात करो। लास्ट ईयर फॉर इन 1 ईयर मेरे को 103 बुखार हुआ। सैटरडे 10 बजे मेरे को मैंने चेक किया, 103 था टेम्परेचर, और मंडे मॉर्निंग आई वाज कम्प्लीटली ऑलराइट। हॉट फुट बात, पानी और नारियल पानी, ये 3 चीज से वो 1 दिन में 1.5 दिन में बुखार ठीक हो गया। तो बॉडी का एनर्जी लेवल, मैं जब इनको शुरुआत करी थी इनके साथ, तो मैं सूर्य नमस्कार, इनके प्रोटोकॉल में है सूर्य नमस्कार करवाती है हमारे को, तो मैं 3-4 करके सांस चढ़ जाता था, थक जाता था। तो अभी दिसंबर में एक इन्होंने 21 डे का मैराथन रखा, तो आई कुड डू 84 सूर्य नमस्कार एट 1 डे इन हाफ एन आवर। सो सारा जो नेचुरल प्रोटोकॉल है, DIP डाइट है, मॉर्निंग 8 बजे ग्रीन जूस लेना है, 9 साढ़े 9 बजे 1 किलो के करीब फ्रूट खाना है। उसके बाद लंच मेरा 95% ऑफ द टाइम इज सैलेड्स ओनली, और 1 टाइम कुक फूड मैं खाता हूँ, कम्प्लीटली फॉलोइंग DIP डाइट। घास पे भी जो 0 वोल्ट है वो भी है। तो मेरा मानना ये है कि जो ये पद्धति है इसको शिद्दत के साथ फॉलो किया जाए, तो हर एक इंसान किसी भी तरह की जो इश्यूज को डील कर रहा है, फिजिकल एलिमेंट्स है, मेंटल है, वो सारे इसके थ्रू ठीक हो सकते हैं। और मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस बड़ी है। ये कोई लाइफ में चैलेंजेस आते ही हैं तो वो भी अब घबराहट नहीं होती, नहीं तो पहले एकदम बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती थी। और आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि कोई भी इशू आ रहा है उसके पीछे क्या कॉज हो सकता है, मेरे कोई खान पान में है, मेरी कोई दिनचर्या में मैंने चेंज किया है, कोई इमोशनल लेवल पे कोई चेंजेस आए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके वो भी बड़ी जल्दी उसमें से कोई भी बीमारी, मेरे को ये लग रहा है कि जो डे टू डे अपनी नॉर्मल बीमारियां हैं, कफ कोल्ड मेरे को बड़ा फ्रीक्वेंट था, महीने में होता था और 10 दिन ठीक होने में लगते थे, फिर दोबारा हो जाता था। अब तो वो केवल ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ गया, कफ कोल्ड कहाँ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू डॉक्टर BRC इस पद्धति को लेके आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। तो जब कोई शिद्दत करके ठीक होता है तो वो कितनी दूर से चलकर आता है। तो यहाँ गुड़गांव से बारिश वाले दिन में ये चलकर आए हैं और इनको ये पता चला कि सिर्फ इनके यहाँ शेयर करने मात्र से पूरे देश में अवेकनिंग आएगी। तो ये यहाँ पर आज इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। सो थैंक यू सो मच। द्वारका सेक्टर 14 में है, मैं वहाँ भी रन कर रहा हूँ। दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है वो एलोपैथी से रिलेटेड है। टोटल 24 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। और अभी जब मैं जिस टाइम से इस फील्ड में आया हूँ, लगभग 2015 से, मैंने क्या देखा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बहुत ही कम समय में और नेचुरल तरीके से जो रिजल्ट आते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। बाकी चीज़ों में हमें देखने को मिलता था कि साइड इफेक्ट बहुत आते थे, तो अभी यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि पेशेंट काफ़ी शॉर्ट तरीके से ठीक होते हैं, बहुत ही कम समय में ठीक होते हैं। दरअसल लोगों को ये लगता है कि जो आयुर्वेद है इसमें बड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है जिसकी वजह से ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये जो सिस्टम मिला हम लोगों को पूरी तरह से नेचुरल है, और इसमें जो रिजल्ट आते हैं, जैसा कि हमारे जो सर बोलते हैं कि विदिन 3 डेज में आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ हैं इंसुलिन को बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। और ये ऑलरेडी प्रूफ हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट, हज़ारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ ये सब चीज़ करने का एक ही मतलब है कि आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। ये जो इवेंट वगैरह किया जा रहा है, हम तो जानते हैं कि हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो फैमिली में विरोधाभास होता है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं पता नहीं इससे ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट को समझाता हूँ, पेशेंट ठीक से समझ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाते हैं ऐसा लगता है कि कहीं बहुत बड़ा कुछ गुनाह करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप लोग एक्सप्लेन कर सकते, जितना ज़्यादा इसको
फैलाया जा सकता है उतना ही फैलाने की अपने लेवल तक भी कोशिश कीजिए। ये तो हम लोगों की अपनी पूरी टीम मिलकर ये तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग इस चीज़ को करें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पेशेंट से रिलेटेड। पेशेंट तो कई सारे और भी ठीक हो ही चुके हैं, ऑनलाइन भी ठीक हो रहे हैं। तो इनकी बात मैं बताना चाहूँगा, जब ये मेरे पास आए थे तो इनको बहुत ही सीवियर पेन होता था। ये हमारे पेशेंट हैं और मोहन सिंह नाम है इनका, 71 ईयर है ना आपका, 71 ईयर। और इनको इतना सीवियर पेन था उस टाइम पे कि ये 10 कदम भी नहीं चल पाते, बड़े मुझसे बैठ भी नहीं पाते थे। और उसके पहले इन्होंने हॉस्पिटल में भी दिखाया और इनकी शायद हार्ट का भी कुछ सर्जरी हुआ था ना आपका, यस। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनको हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन, वहाँ पे दिल्ली में ही द्वारका में कोई हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल। एडमिट होने के बाद भी इनका पेन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, 10-12 दिन के बाद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला और इनको उस समय डायबिटीज़ का जो लेवल था वो लगभग 300-400 के नियर अबाउट चल रहा था। इंसुलिन उस टाइम पे इनको चल रही थी 14 यूनिट के नियर अबाउट, साथ में मेडिसिन भी थी। उस टाइम पे करीब 7-8 तरह की मेडिसिन भी जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये मेडिसिन भी चल रही थी उस टाइम पे। अभी की सिचुएशन ये है कि जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया है, नेचुरल ट्रीटमेंट, कंप्लीटली नेचुरल, उससे इनको रिस्पांस क्या मिला कि विदिन 3 डेज इनका जो पेन था वो लगभग नहीं के बराबर, लगभग होता ही नहीं था कभी भी। कभी अचानक हल्का फुल्का हो तो वो एक अलग बात है, जहाँ पे इतना सीवियर पेन हो रहा हो। लेकिन अभी इस समय की जो सिचुएशन है, ना ही ये कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एक ही मेडिसिन चल रही है इनकी, इंसुलिन तो इनका बंद हो ही गया कम्प्लीटली, जो 14 यूनिट इनका चल रहा था। और इस समय एक डायबिटीज से रिलेटेड ग्लाइकोपैरामेट मेडिसिन चल रही है टैबलेट्स के रूप में। बाकी जितनी भी दवाइयाँ आप लोग देख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पे, वो सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। और इनकी जो थेरेपी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, DIP डाइट, जीरो गोल्ड थेरेपी, ये जितनी भी थेरेपी है बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आप कभी भी इसको यूज करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है इसका। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है? तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहाँ से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मुझे ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो ऐसे मुझे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना किसने चोरी की है। और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मुझे लगभग ऐसी हों, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी एक जैसी, ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? तो उसी तरह से, तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा। कहाँ रखते हैं इसको? यहाँ पे एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ। आप में से कौन आएगा? आप आएंगे? आइए। देखिए, ये मैंने छीला इसको, इसमें कितने चाकू? 5 कौन से रंग के?
है ना, पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, ये जादू करते हैं, इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको इंजर कर दिया, ठीक है ना। अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना। कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं एक केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, इनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे आप? ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद है, इज़न्ट इट? ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना। क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने सारे टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी ने काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई, तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर HMPV का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। उस वक्त अगर एंसाइफिलिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो, नीपा का टेस्ट कर देना। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सारी वायरस तो बॉडी में है ही, सारे बैक्टीरिया हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी नीपा पॉजिटिव आया उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देख लो, उसी को टीबी का टेस्ट करा के देख लो। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो नीपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, कि किस तरह की हड़कंप मच गई है। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का पिछले साल का देखिए HMPV के खौफ से हड़कंप मच गई, तो HMPV वर्ड की जगह नीपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसे ही थंबनेल है। बस HMPV वर्ड था, उससे पिछले साल कोरोना वर्ड था, अब वहाँ पे नीपा वर्ड आ गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थंबनेल में वो नाम जो भी आया WHO से वो नाम को डालने की जरूरत है। तो हमने इसको ठीक है, ये सारा वो तो हमने पिछले साल जब इसी वक्त, याद कीजिए आप, पब्लिक की याददाश्त कब होती है, HMPV का लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह के मामला चल रहा था। कर्नाटक में केस पाया गया, गुजरात में 2 केस पाए गए, मुंबई में 3 पाए गए, है ना। जैसे कि मान लो कोई पता नहीं टेररिस्ट पाया गया हो अलग अलग प्रांतों में, ऐसा मामला हो रहा था। अखबार पिछले तब का आप देखेंगे, टीवी का अगर पुराने वीडियोस तो आपको दिख जाएंगे इसी समय का। तो हमने, हमारी टीम ने, इंस्पायरिंग कहानी है और बच्चे का नाम है वेदांशी, 11 साल 2 महीने, हमारे बीच में भी है। और वेदांशी है यहाँ पे, आइए इसका वेलकम वेदांशी पेरेंट फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। वेदांशी की जर्नी बहुत लंबी थी, 11 साल की थी जब, अब हो चुकी है। वेदांशी 1 साल से बिल्कुल अच्छी थी। जैसे पहला बर्थडे हुआ उसके 3 दिन बाद वो एडमिट की गई, और उसके बाद में फिजिकल इश्यूज क्या है आज तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल के पहले कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन सब पूरा बंद होता जा रहा है। वेदांशी ऐसी इमोशनल लड़की थी कि समाज, सोसाइटी, घर, परिवार, रिलेटिव किसी को फेस नहीं कर पाती थी जिंदगी में। वेदांशी तो हारी थी, लेकिन हर जगह से हम हार चुके थे।
लाइफ समझ नहीं आती थी, कैसे जीऊँ इसके साथ और क्या दिनचर्या अपनाऊँ कि समाज को फेस कर पाऊँ। वेदांशी मेंटली अच्छी थी, IQ बहुत स्ट्रांग था, बट उसके पास स्पीच था, सब कुछ था, होते हुए भी वेदांशी बिल्कुल माइंडली जैसे कि पागल बच्चे होते हैं वैसी उसकी दिनचर्या थी। कहाँ से उसकी कहानी शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे कुछ समझ में इस टाइम नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है बता सकती हूँ। वेदांशी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, मैं मुझे 6 बजे उठाती थी स्कूल के लिए, और उठाते ही बिस्तर से वेदांशी को 30 छींके, मैक्सिमम 30 छींके आ जाती थी। जैसे कि हम लोगों को कभी कब कोल्ड होता है, 5-6 छींके आ जाती हैं तो हम बिल्कुल ऐसा शरीर बिल्कुल लेस हो जाता है, लेकिन वेदांशी मॉर्निंग में ही 25 से 30 छींके आती थी और कंटिन्यू आती थी। जैसे मंजन ब्रश, ये इस दौरान पूरी आधा घंटे में 30 छींके हो जाती थी और बच्चे को इतना नाक से पानी निकलता था। ये स्टार्टिंग से ही था, दूसरे साल से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम जाते थे हॉस्पिटल को, वहाँ पे जो भी हमें टीके बताते थे वो हम लगवाते थे, जो भी खिलाने को बोलते वैसा सब करते थे, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हम 15 दिन में ठीक कर पाते थे, 2-3 दिन के लिए दवा छोड़ पाते थे और 5वें दिन ही लगभग फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तब तो मुझे ADHD ऐसा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत गया। स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड में पहुंच गई वेदांशी, और वहां से हर चीज़ से भागने लगी, पढ़ाई को तो दूर, गैदरिंग, किसी प्ले ग्रुप में, हर चीज़ से हटना और एक अकेली बेंच में बैठना, बच्चे के बिहेवियर को डिस्टर्ब करना, बहुत ही उसकी भी लाइफ सुबह से लेके हाई बहुत ही डिस्टर्ब रहना। हमको, टीचर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी के सभी लोग हटा देते थे अपने बच्चों को कि वेदांशी जहाँ खेलेगी उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को हटा के बोलते थे वेदांशी के साथ मत खेलो, तुम्हारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा। और वो इतना हेल्थ इशू था कि उसके शरीर के सभी पार्ट की दवाइयाँ चलती थी, ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चलती थी। नाक, कान, गले, पूरी रात में इतना इन्फेक्शन होता था कि गले में वो ऐसे ऐसे कबूतर जैसे बोलने की आवाज़ निकलती रहती थी। हम लोग हर चीज़ का दवा करते थे, लेकिन जितनी देर के लिए दवा करते बस उतनी देर के लिए सब कुछ होता, और फिर से तो 1-2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में जाना तो संग में दवाइयाँ ले जाना। सर्दी एक बिल्कुल ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जैसी थी, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी, इस बच्चे ने फेस की। और सर्दी सबसे बड़ा इशू था। ADHD हमें बाद में पता चला था, 2nd स्टैंडर्ड में स्कूल में काउंसलिंग हुई है और वहाँ से हमें केम्स हॉस्पिटल पुणे से पता चला कि बच्चा ADHD है, इसलिए 2 मिनट से भी ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाता है। लाख कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने, बच्चे को हर मैंने सपोर्ट किया। मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई बिजनेस या जॉब वाली नहीं हूँ, बच्चे को बिल्कुल 100 में 100 शुरू से दिया था, लेकिन हर तरह से हारी हुई थी। अब ऐसा लगता था जब भगवान सुबह उठती थी और बोलती थी कि बाबा परमात्मा या वेदांशी के लिए कोई आसान रास्ता निकालो या फिर मेरी लाइफ को ख़त्म करो, क्योंकि हर जगह से हम हारते थे। लेकिन धीरे से एक दिन फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सर बता रहे थे कि नीम की पत्तियाँ खिलाओ। फिर 2-3 दिन मैंने रिपीट किया उसी वीडियो को डाला तो फिर और वीडियो आने लगे। फिर मैंने चालू कर दिया 28 अक्टूबर से। उसके 15 दिन के बाद मैंने सभी प्रोटोकॉल को 100 देने की कोशिश की, बट किसी दिन कुछ फैमिली इशूज हो जाते थे तो डिस्टर्ब हो जाता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की, प्रोटोकॉल को फॉलो किया। और आज ये रिकॉर्ड के साथ साबित कर रही हूँ कि वेदांशी की 10 साल, हाँ 1 साल तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन जैसे 2nd साल में वेदांशी ने अपना शुरू किया जर्नी, उस टाइम से आज तक का 10 साल पूरा कंप्लीट हो गया। वेदांशी का हम कभी भी सर्दी ठीक ही नहीं कर पाए, जो अदर इशूज थे वो थे, लेकिन 20 दिन में मैंने नीम थेरेपी से और कुछ जो भी जरूरी थेरेपी थी, सिर्फ 20 दिन में पूरी 10 साल की सर्दी को अच्छे से क्योर किया। और जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉब्लम थी, कान, छींके आना, गले में, अंदर प्राइवेट पार्ट, सब चीज़ों को उसने क्योर कर लिया है। और अभी इतना सोशलिंग हो गई
बच्चों से बोलती, अपना ग्रुप बनाती, अपने न्यू गेम डेवलप यानी के ऑडिटोरियम मिस्टर एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए काफी है राशन, एक महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारे वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1000 से नीचे फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मंथ ऑफ राशन, राइट। तो और हमारे मीडिया पत्रकारों के लिए तो ये आज का गिफ्ट या तोहफा है हमारी तरफ से। तो अब इसके साथ ही लॉन्च के साथ हम इस जो कॉन्फ्रेंस का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट खत्म होता है, और ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या जो ले रहे हैं उनको पता है कि जो बीमारियां हैं, चाहे BP है वो नॉर्मल हो जाती है बड़ी तेजी से, शुगर नॉर्मल हो जाता है बड़ी तेजी से, एक हफ्ते के अंदर 3 से 1 हफ्ते के अंदर, मोटापा 1 महीने में 10% रेट कम, स्टिफनेस ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनके सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द टू आस्क। सर, ट्रम्प ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रम्प ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रम्प के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो इस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ये किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। WHO बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। मेरा